अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े 29 जनवरी पीर शरीफ मंडे ही का दिन है। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए। उससे पहले आप लोग इस बात को समझ लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है कि ये 49,027 से जो प्राइस गिरी है ये 11 जनवरी को गिरी है। मैंने 10 जनवरी ही से आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल लिख कर दे दिया था। और जो हजरात डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते उन लोगों को 15 जनवरी की जो वीडियो है ना, ये वाली वीडियो 15 जनवरी की, इस वीडियो में ये 19 जनवरी की वीडियो है। रिकॉर्डिंग डेट 19 जनवरी, अपलोडिंग डेट 21 ऑफ जनवरी 2024। इसमें भी सब समझाया है। इससे पहले ये जो 10 जनवरी के सिग्नल जो प्रॉपर आप लोगों की ज़बान में लिख कर दिया ना अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, ये 15 जनवरी की प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन वाली वीडियो जाकर देख लो। इसके अंदर मैंने क्लियरली प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया, आप लोगों को शेयर किया आप लोगों के साथ जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। तो किसी ने भी ये मूव मिस नहीं किया होगा, क्योंकि 11 दिसंबर ही को बता दिया था कि 48-49 से शॉर्ट लगाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट हमारा चला। और जो सिग्नल लिख कर दिया था उसमें 15 टीपी हिट हो गई, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट वीक में आप लोगों से जब ये बात कर रहा था तब मैंने लिखा था नोट कॉशन वार्निंग के साथ प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वेटिंग फॉर टीपी 11 40,200 नाउ। तब तक 10 टीपी हिट हुई थी। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 15 टीपी हिट हो चुकी है। ये जो मैंने आप लोगों को सिग्नल लिख कर दिया था 10 जनवरी को मार्केट गिरने से पहले एडवांस में, ताकि किसी का नुकसान ना हो सबका फ़ायदा हो। हाँ, इस कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में फ्री में आप लोगों के साथ ये प्रॉपर मैंने जो पूरा सिग्नल शेयर किया था। तो उसकी 15 टीपी हिट हो चुकी है। टीपी 15 35,972.62 हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग गए 38,545 तक, ठीक है। खैर, बात करने का मकसद ये कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का जो कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उन्हें पल पल की खबर मिल जाती है, हर मूव उन्हें आने से पहले पता होता है। स्टिल मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर वीक एक वीडियो बना लूँ ऐसी कि किसी के कोई खदशात हैं, कोई उनको वो है ना परेशानी है, किसी किस्म की कोई एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस खुद करना आते नहीं है, या आते हैं तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए करके मैं अपनी तरफ से तो हक अदा कर रहा हूँ। डिटेल में आप लोगों को प्रोसेस समझा रहा हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, प्रॉपर सिग्नल भी लिख कर दे रहा हूँ। 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, खूब आप लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हो, मगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। ना कमेंट्स की सूरत में, ना लाइक्स की सूरत में, ना व्यूज़ की सूरत में, ना शेयर की सूरत में मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। मुझे ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो भी बनाना छोड़ देनी चाहिए। अभी मुझे बोलते हो कि कौन देखेगा वीडियो, मुझे अभी बताओ लॉन्ग लगाना है कि शॉर्ट लगाना है। तो आप जाहिलों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता करदा जो नेमत है दिमाग, उसका इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे, मुझे भी ज़रूरत नहीं फिर ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करने की। एनीवेज़, फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए फिर से एक दफ़ा हाज़िर हूँ और मेक श्योर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। इसीलिए ये वीडियो अभी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। 38,545 से जो उठे और ऑल द वे टिल 42,836 तक ऑलरेडी जा चुके हैं, ये भी आपको पता है। अगर आपको 49,027 से शॉर्ट का बता दिया गया था, इसी तरह आपको ये 38,545 से उठना भी बता दिया गया है। कब बता दिया? 13 जनवरी को बता दिया। कब बता दिया? उसके बाद रिपीट पे 22 जनवरी को भी, पिछले हफ्ते की भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर देखो, यूट्यूब पर मौजूद है। क्लियरली एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ
नहीं आता यकीन, ये देखो 42,836 तक जा चुके हैं ना ऑलरेडी। ये देखो, देखो अपनी आंखों से देखो, पुरानी वीडियो जाकर देखो, मैं उसको प्ले नहीं करने वाला यहाँ पर आपके लिए। आप खुद जाकर पिछले हफ्ते की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, 22 जनवरी वाली, ठीक है ना। ये 19 जनवरी वाली व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिटकॉइन भी देख लो। इसके बाद ये जो प्री मार्केट एनालिसिस किए गए ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके जाकर देखो, पार्ट 2 खोल कर देखो, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी शेयर किया, वो तक आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है ना। कोई नहीं करेगा, 100% अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि सबको क्रिप्टो ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल जो रियल प्रोसेस है ना वो समझ में आ जाए, सब नुकसान से बचे, सबका फ़ायदा हो। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मगर मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है। कह कर क्या कहूँ, अल्फाज गलत ना अदा हों। अर्ज़ किए आप लोगों से, रिक्वेस्ट की है कि ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स के ऊपर अपने प्रॉफिट्स शेयर करो। कोई शेयर नहीं करता सिवाय चंद हज़रात के। अल्लाह अकबर। पर्सनल में शेयर करते हैं क्या? डिस्कॉर्ड में पर्सनल में मुझसे शेयर करके क्या मिल जाएगा आपको या मुझे? अगर आप चाहते हैं अपने साथ साथ कुल इंसानियत का फ़ायदा हो, फॉर दी ह्यूमैनिटी, हाँ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, जिस तरह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी कोशिश करें। ट्विटर, ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पर मुझे टैग करें, अपने प्रॉफिट्स मेरे साथ शेयर किया करें वहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग करके कोई चैनल है जहाँ पर आकर फ्री प्रीमियम कंटेंट वो भी देख सकें यूट्यूब के ऊपर ना। ये बकवास तो नहीं है ना, जो इतने सालों से आप लोगों के बोलने पर ही जूम सेशंस भी रिकॉर्ड हुए हैं, वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई हैं, यूट्यूब चैनल भी बना है, अपलोड भी हुआ है, तो ये कोई बकवास तो नहीं है ना। अगर बकवास है तो बता दो, डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ी वैल्यू दो, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट सब करो, प्रॉफिट्स भी अपने मेरे साथ शेयर करो। अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में शेयर करो, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी लास्ट वीक को दिखाया गया, ये 22 जनवरी लिखा हुआ आ रहा है, 22 जनवरी 2024 7:54 AM, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए मैंने लिखा था, स्टिल वेटिंग फॉर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, स्टॉप ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट फॉर यू। बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक इटसेल्फ, यानी कि 15 जनवरी को, और हर मूवमेंट, हर मूव एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग यहाँ पर डिटेल में लिख दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनसे भी मुखातिब हूँ जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, सिर्फ उनसे नहीं जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुन रहे हैं। एनीवेज, तो लास्ट वीक आप लोगों को ये टारगेट दिया था, ये हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 40,373.43। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो ही के दिया हुआ टारगेट है। जो बोलते हैं ना आप वन साइड एनालिसिस नहीं करते, आप बताते नहीं हैं, आप कुछ बताते नहीं हैं, वो अंधो देख लो। अल्लाह ने तुम्हें अंधा रखा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बहरा रखा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि चलो फिर से शुरू, हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता दिया कि प्राइस भले वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, प्राइस नीचे जा रही, मगर पलट कर ऊपर आएगी। कितना एडवांस में बता दिया आप लोगों को, लास्ट वीक ही बता दिया, 41,409.8, ये टारगेट भी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक ही आप लोगों को बता दिया 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, भले प्राइस अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे जा रही है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, पलट कर ऊपर आएगी, और प्राइस आपको टारगेट दे दिया 41,515.3, ये भी हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये आपको टारगेट दिया 41,649.4, ये भी हिट हो चुका। 38,545 से जो उठे हैं, तो ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो आप लोगों को मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक ही बता दिया था। फिर उस वक्त मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया इस पर 2 आवर टाइम फ्रेम 42,022.2, ये भी हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक की वीडियो खोलो, उसके अंदर देखो, पार्ट 2 के अंदर देखो, ये सब बताया हुआ उसके अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह आप लोगों को मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से अभी फ़िलहाल नीचे जा रहे हैं, तो वो भी टारगेट हमारा हिट हो गया 40,816.7, ठीक है। फिर 6 आवर टाइम फ्रेम में भी यही मामला था कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये बिगर टाइम फ्रेम में पहले इसके मामला हल होंगे, उसके बाद फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की बारी आएगी, तो ये टारगेट है हमारा 40,561.1, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद मैंने कहा कि प्राइस जा तो रही है नीचे, पलट कर एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने फिर पलट कर ऊपर आ जाना है। वही हुआ 42,505.1। ये टारगेट भी हिट हो चुका है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हिट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 12 आवर टाइम फ्रेम का ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ, पेंडिंग है 45,034.4। पहले हिट हो चुका है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा हिट हो चुका है। जब 45,950 तक गए थे तब भी हिट हुआ था, उसके बाद भी हिट हुआ जब 47,312 तक गए, उसके बाद भी हिट हुआ जब 48,100 तक गए, उसके बाद भी हिट हुआ जब 49,027 तक गए, और अब भी हिट होगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो कर रहे हैं ना, इसके अंदर मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये हेल्दी रिमाइंडर है। ठीक है, भूल नहीं जाना। ये लास्ट वीक की वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की, उसके अंदर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर बताया था मैंने ये आपको। ठीक है, प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की, और गिरी भी, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी 15 टीपी हिट हो चुकी है। 38,545 तक बिटकॉइन की प्राइस गई, उसके बाद पलट कर 45,034.4 तक आएगी। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक से बताया हुआ है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसके इल्म में नहीं है या उसको नहीं पता। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हुए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मैंने आप लोगों को टारगेट ऑलमोस्ट जब से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है तब से ही दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, 41,370 का जब लो लगा था तब से ही दिखा रहा हूँ, और ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इसको भी नहीं भूलना। ये भी एक रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको। 46,020.10, ठीक है ना, 45,700 भी आया, या ये 46,000 भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली हिट हो जाएगा, लिटरली भले हिट ना हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आप लोगों को दिखाया था 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 38,486.74, ये हिट नहीं हुआ, 38,545 तक का लो लगा और हम उठ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हिट नहीं होगा। वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट अब तक ख़त्म नहीं हुई। समझा करें बातों को, सीखने की तरफ आए इंशाल्लाह, इसमें आप ही का फ़ायदा है। खैर 22 जनवरी 2024 2:02 PM मैंने आप लोगों को लिखा था, जो हजरात यूट्यूब के ज़रिए हमारे एनालिसिस देखते हैं वो देख सकते हैं कि गिवन डेट 22 जनवरी 2024 मींस लास्ट वीक, जो टारगेट दिया था सुबह 8:02 में 40,816.7, ये हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट एट 12:30 PM विद इन 4 आवर्स। हाँ, कब 12:30 PM? 22 जनवरी ही को 12:30 PM को ये टारगेट हमारा हिट हुआ, 4 घंटे 28 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दिखाया 40,816.7, ये हमारा टारगेट फ़ौरन से पहले हिट हुआ है। कितनी देर में हिट हुआ फारूक भाई? 4 घंटे 28 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये उन हजरात को भी फ़ायदा हुआ इससे जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ जिन्होंने लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी थी। ये देखो आपके सामने 40,816.7, ये लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है ना। देखो ये पार्ट 2 जो है ना, जो दिख रहा है ना 22 जनवरी, फ्री का सेक्शन है, अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री रखा है इसे, ताकि आप लोगों को यूट्यूब पे अगर ज़्यादा टाइम हो गया वीडियोस देख नहीं पा रहे हो तो ढूंढने में मुश्किल ना हो। डेट वाइज, रिकॉर्डिंग डेट, अपलोडिंग डेट, इस तरह आप लोग लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके देख सको। तो जो भी ये फ्री के सेक्शन से फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, जो नहीं उठा रहे वो भी आ जाएं डिस्कॉर्ड ग्रुप में और फ़ायदा उठाएं। ठीक है, नुकसान से बचें। तो ये पार्ट 2 है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन का, जो लास्ट वीक किया था। इसके अंदर ये टारगेट दिया है। ठीक है, खोल खोल कर मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो मुझे इतने सालों से जानते हैं उन्हें पता है कि फ़ारूक भाई रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझते हैं, और हमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए वही मुफ्त में फ्री प्रीमियम कंटेंट अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, हमारे ही बोलने पर फ़ारूक भाई को कोई शौक़ नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, कोई वो रेगुलर यूट्यूबर नहीं है फ़ारूक भाई। ठीक है, फिर गिवन डेट 22 जनवरी 2024, वही टाइम सुबह 8:02 में कंसेक्यूटिवली हमारा दूसरा टारगेट भी हिट होता है 40,561.1। टारगेट हिट एट 13:57 PM। डेट क्या है? 22 जनवरी को ये टारगेट हिट हुआ है विद इन 5 आवर्स एंड 55 मिनट्स। यानी कि ये टारगेट मैंने आप लोगों को सुबह 8:02 में दिया है, ये टारगेट हमारा दोपहर में हिट हो गया ज़ोहर की नमाज के बाद विद इन 5 आवर्स एंड 55 मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह,
ये टारगेट क्या था, ये वही है 6 स्टार टाइम फ्रेम में जो मैंने अभी अभी आप लोगों को वीडियो की शुरू में दिखाया। ये टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में है, मैं कह रहा हूँ फिलहाल प्राइस नीचे ही जा रही है। वन साइड एनालिसिस वालों फिर पलट कर ऊपर आएगी अलग बात है, मगर फिलहाल नीचे ही जा रही है। तो उस हिसाब से हमारे ये तमाम टारगेट्स उसी वक्त उसी दिन हिट हुए हैं 22 जनवरी को। फिर ये 2:49 PM पे मैंने लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 22 जनवरी 2024, टाइम 7:54 AM। टारगेट क्या था फारूक भाई? टारगेट था 40,373.43। टारगेट हिट एट 14:28 PM on the 22nd of January itself within 6 hours and 14 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में है। अगर मैं ये वीडियो खोल कर लगाऊंगा तो ये जो वीडियो है ना प्री मार्केट एनालिसिस की जो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो खोल कर आपको नहीं दिखा रहा। आप खुद देखें जाकर कि मैंने आपको ये टारगेट दिया हुआ है 22 जनवरी 2024 7:54 AM, और यही वीडियो ही इसी पैगाम के साथ शुरू हुई है। ठीक है ना, हमारी वीडियो आज की इसी पैगाम के साथ शुरू हुई है कि स्टिल वेटिंग फॉर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, आर यू अमंग देम? स्टॉप ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में सब बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही बात से ये वीडियो शुरू हुई है और इसी के अंदर ये टारगेट आपको दिया था, तो ये टारगेट भी 40,373.43 हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर में हिट हुआ? सुबह आपको ये टारगेट दिया, कितनी देर में हिट हुआ? ये टारगेट भी हमारा 5 घंटे 55 मिनट में, विद इन 5 hours and 55 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, वो 6 आवर का था। ये टारगेट भी हमारा कितनी देर में हिट हुआ? 6 hours and 14 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, दोपहर 2:28 तक ये टारगेट भी हिट हो चुका था जब बिटकॉइन ने लो लगाया 40,353.7 तक का। ठीक है, तो 40,373.43 जाहिर है हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बी रेडी, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, TP11 40,200 के लिए और मज़ीद नीचे के लिए स्टिल वेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये 22 जनवरी को जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं, कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, फ़ीस भी देते हैं, उनके लिए हेल्दी रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अभी अपने शॉर्ट्स बंद नहीं करो, अभी और नीचे जाना है। TP11 भी हिट होनी है, तो 40,200 भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है स्टिल वेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह TP11 के लिए, 40,200 के लिए। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी सेम बात बताई थी। तो खैर 22 जनवरी 2024 10:51 PM लिखता हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 4 hour and 21 minutes पहले क्लियर कहा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, और रिमाइंड भी करवाया हमारे नीचे के टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये मैंने आप लोगों को 22 जनवरी 6:30 PM जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उन्हें रिमाइंडर दिया। ठीक है ना, कोई वो फजूल फीस नहीं दे रहे हैं, विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस अगर फीस दे रहे हैं तो आगे से उन्हें रिमाइंडर दिया कि TP11 का वेट करो, शॉर्ट्स बंद नहीं करना। 40,200 आया, अब आया कि तब आया, ये मैं उन्हें बावर करवा रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ। और कितना पहले रिमाइंडर दे रहे हैं फारूक भाई? ये टारगेट हिट होने से पहले 40,200 वाला मैं आप लोगों को रिमाइंडर दिया है एग्जैक्टली 4 hour and 20 minutes पहले। 4 घंटे 21 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त है किसी के लिए भी। अगर उसने शॉर्ट नहीं भी लगाया, अगर उसने तमाम हमारी पिछली 10 TP हिट जो हुई है वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से जो 10 जनवरी से सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, अगर उसने वो पूरा शॉर्ट भी मिस किया तो ये 4 घंटे 21 मिनट बहुत होते हैं दोबारा से नए सिरे से एक शॉर्ट लगाने के लिए। और 40,200 का वो टारगेट हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों बार रिमाइंड करवाया। कल प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो में यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा, देखो पिछले हफ्ते की वीडियो 40,200 कितनी बार कहा है मैंने, 40,200 कई दफ़ा मैंने इसको मैंने रिमाइंड करवाया है सेम वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। और वो टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है ना, जाहिर है प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का भी रिमाइंडर बार बार कल मूव कंप्लीट होने से पहले इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया है ना आप लोगों को 10 जनवरी से, इसका रिमाइंडर वीडियो की शुरू में ही मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की आप लोगों को किया था। ठीक है ना, और आज की वीडियो में भी सेम बात मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ। और ये जो है इसको भूलना नहीं है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, 15 TP हिट हो चुकी हैं अभी
सिर्फ 4 टीपी और रहती हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो मैंने 49,027 आने से भी पहले, रिजेक्शन से भी पहले 10 जनवरी ही को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बता दिया था। आप लोग भी जो फ्री में फ़ायदा उठाते हो उनके लिए भी मैंने फ्री प्रीमियम कंटेंट ये 15 जनवरी को अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। कोई शेयर नहीं करेगा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करते हैं फ़ारूक भाई, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये टारगेट जो हमारा हिट हुआ ना 40,200 का, ये 10:50 में हुआ रात के वक्त, ठीक है। अपना प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो 12 रिपीट किया 40,200 40,200, ये असल में देखा जाए, ये मैं कब से बता रहा हुआ मैंने आपको, उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये मैंने आपको 10 जनवरी से बताया हुआ ना, ठीक है। टाइम 10:45 AM। उस हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेट प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में तो बताया, 12 डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस वालों को भी रिमाइंडर्स दिए, उस सब ऊपर मैंने मेंशन कर लिया। मगर ये टारगेट जो दिया है उससे काउंट किया जाए तो ये 11 दिन 12 घंटे और 5 मिनट में हिट हुआ है 40,200 का टारगेट, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस गई है 39,965 तक, ठीक है, ये टारगेट हमारा हिट हुआ है 10:50 में 22 जनवरी गई थी। और ये टारगेट हमारा 40,200 वाला TP11 ये हमारा 11 दिन 12 घंटे और 5 मिनट में हिट हुआ है। ये अपने आप में हेंस इट इज़ मतलब क्रिस्टल क्लियर ना कि 90% पेशेंस नहीं है किसी के अंदर, और वो 10% ट्रेडिंग को नहीं समझता, स्ट्रैटेजी को नहीं समझता, और 10% ही हमारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, और यही है ट्रेडिंग। बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। अगर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो अपने अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं कर पा रहा, तो वो इस मार्केट से फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है ना। देख लो 11 दिसंबर को आप लोगों को कहा था 48,000 49,000, हाँ 50,100 कहीं से भी रिजेक्शन मिले हमने शॉर्ट लगाना है और बेहतरीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो 11 दिसंबर को कहा था आप लोगों को, और शॉर्ट लगा कब है? 11 जनवरी को, यानी ठीक 1 महीने बाद। और मैंने आप लोगों से यही कहा था एंड ऑफ दिसंबर में तलाश करो, वहाँ नहीं मिल रहा तो नहीं लगाना शॉर्ट, फिर जनवरी में आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और वही हुआ, 11 जनवरी को शॉर्ट लगा अच्छा वाला। उससे पहले भी काफ़ी लगाते रहते हैं हम लोग, मगर बड़ा शॉर्ट तो वही था ना 49 से ऑल द वे टिल 38,545। आगे बढ़ते। वीकली टाइम फ्रेम एज एक्सप्लेन अर्लियर, नो इश्यूज, भले वी आर सीइंग बिलो टारगेट्स, नोट वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। ये मैंने 23 जनवरी को आप लोगों को रिमाइंडर दिया था कि ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, जो कि अब तक हिट नहीं हुआ। फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, 37,477.25, भूल नहीं जाना, यादाश्त कमज़ोर है। लोअर हाई के लिए 3 डे टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम को भूल जाएंगे कि उसमें तो मोमेंटम अब तक नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज्ड एट 39,567, क्लियर इंडिकेशन मोर डम कंटिन्यूएशन एज पर वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन किंग। अभी ये आप लोगों को 23 जनवरी को मैं लिख रहा था कि अभी भी शॉर्ट बंद नहीं करो, अभी भी मजीद नीचे जाना है। उन लोगों को ये फ़ायदा है पल पल की खबर का, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, लोकल सपोर्ट ब्रेक हो जाए, हम नीचे क्यों ना जा रहे हो, हमारा शॉर्ट का TP क्यों ना, शॉर्ट के TP जितने भी दिए मैं आपको कंसेक्यूटिवली हिट हो रहे हैं ना, एक के बाद एक, शॉर्ट के TP क्यों ना हिट हो रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर वीकली टाइम फ्रेम स्टिल डेली टाइम फ्रेम टारगेट विल रिमेन द सेम। अब यही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की भी वीडियो में बारहा कही है, 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000, और अभी भी कह रहा हूँ कि 40,000 ना सही 45,700 कम अज़ कम दिमाग में रखो, ये होना है, इसके बगैर नहीं जाते नीचे, ठीक है, अगर जाना भी है नीचे तो। आगे बढ़ते। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को होशियार किया था, यानी मैं 23 जनवरी लिख रहा था एनालिसिस सेक्शन में, आप लोगों के साथ भी अभी शेयर कर रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को होशियार किया था शॉर्ट के लिए, जब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैंने होशियार किस लिए किया था? शॉर्ट के लिए, एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा था, ठीक है ना। ये सेंटिमेंटल एनालिसिस कहलाते हैं। हम तो उस वक्त से ट्रेडिंग कर रहे हैं जब ये इंडिकेटर इजाद भी नहीं हुआ था, इस्तेमाल में भी नहीं आया था, बट अभी तो है ना, तो इसको इस्तेमाल करो। एनीवेज, तो उस वक्त मैं आप लोगों को 23 जनवरी को ही बता रहा था कि जो मैंने आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में टारगेट्स दिए, उस हिसाब से अभी शॉर्ट ख़त्म होने वाला है, अभी लॉन्ग आने वाला है,
ठीक है। फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉन्ग और शॉर्ट लगाते रहते हैं, स्काल्पिंग, इंट्राडे स्काल्पिंग करते हैं, स्विंग मूव्स को, स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, 6 आवर टाइम फ्रेम, 8 आवर टाइम फ्रेम, 12 आवर टाइम फ्रेम। उन हजरात के लिए मैं यहाँ पर उन्हें होशियार कर रहा था कि जिस तरह मैंने आप लोगों को कुछ ही टाइम पहले ना, देखो तो कितना टाइम पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि अब आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक करने की तरफ रुझान बढ़ाना है अपना, ठीक है, ना कि आप लोगों ने ग्रीड में आकर यहाँ पर लॉन्ग्स लगाने। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने 23 जनवरी को रिपीट करी कि यहाँ पर आपने अपने शॉर्ट्स के प्रॉफिट्स बुक करने की तरफ रुझान बढ़ाना है, ना कि आपने यहाँ पर मज़ीद कोई नए शॉर्ट लगाने। नए शॉर्ट लगाओगे तो मार्केट क्या करा आपके साथ, आपके सामने। तो 9 जनवरी ही की बात है, मैंने कहा था कि बी केयरफुल, एक्सट्रीम ग्रीड में एंट्रेंस मिल चुकी है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान बनो, प्रॉफिट्स बुक करने की तरफ आओ, शॉर्ट की तरफ अपना दिमाग लाओ, ना कि यहाँ पर मज़ीद कोई नए लॉन्ग्स लगाओ। हाँ, टॉप बाय नहीं करते हैं, टॉप में सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बाय कहाँ करते हैं? बाय बॉटम में करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है ना। जब पूरी दुनिया फियर में होती है ना, वहाँ बाइंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही मैं 23 जनवरी को आप लोगों को इशारतन कह रहा था। देखो अभी देखो मार्केट ज़रा सी गिरी नहीं, 49,000 से बिटकॉइन 41,370 तक आया नहीं, और उसके बाद ये जो 40,000 के हमारी ये सपोर्ट टूटी नहीं। यहाँ पर अभी देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये तो हमारा क्या हुआ है, ये तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो एक विक गई है नीचे, देखो ये तो एक विक गई है नीचे, ये तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ। ये तो वही के वही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट जो फारूक भाई ने बताई हुई है कि बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 2 में भी ऐसा ही होता है कि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहती है। हाँ, या तो मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए प्राइस नीचे जाती है। तो अब तक तो वही हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में और साइडवेज में ही है। ये तो बॉडी कहाँ क्लोज हो रही है, चेक करो। वो तो एक विग है नीचे की तरफ जो गई है ऑल द वे टिल 38,545 की, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पर आप लोगों को 23 जनवरी ही को बोल रहा हूँ, आज नहीं बोल रहा, 23 जनवरी ही को बोल रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बी रेडी, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी अपने शॉर्ट्स नहीं बंद कर देना ये सेंटिमेंटल एनालिसिस के चक्कर में। टीपी 13 38,500, टीपी 13 38,500 ये हिट होगी, ठीक है ना। इसका वेट करो, अभी नहीं बंद कर देना शॉर्ट। कहीं इन सेंटिमेंटल एनालिसिस के इस इंडिकेटर के चक्कर पे अपनी ट्रेडिंग नहीं करने बैठ जाना। यहाँ पर प्राइस एक्शन किंग को मद्देनज़र रखते हुए टीपी 13 का वेट करो, 38,500 हिट होगा, ऐसा करके मैंने आप लोगों से उस वक्त कहा था। बी रेडी, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर। और इस तरह आगे बढ़ गए। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 23 जनवरी, गिवन डेट 10 जनवरी 2024, टाइम 1:24 PM, 2282.84। ये मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, ये टारगेट हमारा हिट हुआ है। टारगेट हिट ऑन दी 23 जनवरी 2024 एट 13:05 आवर्स, यानी दोपहर के 1:05 में, विद इन 22 डेज एंड 23 आवर्स एंड 21 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ 90% पेशेंस समझ में आया? कब से दिया हुआ था टारगेट, कब जाके हिट हुआ ये अपना इथेरियम के अंदर। फिर गिवन डेट 10 जनवरी 2024, टाइम 1:24 PM, 2231.16। एनालिसिस सेक्शन में भी ये लिंक इसको क्लिक करेंगे ना तो फिर वो अटैचमेंट खुल जाएगी सामने। फिर टारगेट हिट ऑन दी 23 जनवरी 2024 एट 13:25 आवर्स, विद इन 23 डेज एंड 1 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जब इथेरियम की प्राइस फाइनली 2211.89 पर गई है ना, तब जाके हमारे ये टारगेट हिट हुए हैं। और कितना सब्र आपको चाहिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मार्केट से कमाने के लिए। एक सेकंड, खैर माजरत, मेरे घर पे काम चल रहा है, स्टिल मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, फिर BTC डोमिनेंस USDT का भी मैंने आप लोगों को बताया था। 18 जनवरी को ये टारगेट दिया था 2041, टारगेट हिट ऑन दी 23 जनवरी 2024 एट 12:15 PM, विद इन 5 डेज एंड 4 आवर्स एंड 13 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 दिन 4 घंटे 13 मिनट में वो टारगेट भी हिट हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जब BTC डोमिनेंस उठकर 2078.8 पर गई, ठीक है। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसा ना समझो कि कोई ज़बानी जमा खर्च हो रहा है यहाँ पर। ये देखो, जब BTC डोमिनेंस गिर रही थी ना, जब BTC डोमिनेंस गिर रही थी ना,
BTC डोमिनेंस एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग इन 12 आवर टाइम फ्रेम, नोट कॉशन वार्निंग, सपोर्ट ब्रेक नहीं होना ज़रूरी है, अगर हुई तो ये टारगेट्स नल एंड वॉइड टेम्परेली अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मगर अगर नहीं ब्रेक हो रही तो फिर ये टारगेट हिट होगा, जो क्या 2041, और वही हुआ आपके सामने है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि ये टारगेट हमारा हिट हो गया था BTC डोमिनेंस का, जब BTC डोमिनेंस की प्राइस कहाँ तक गई, 2078.8 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये भी सोलाना के अंदर मैंने आप लोगों को कोई 1.5 महीना हो गया उससे पहले से बताया हुआ, जब 126 से गिरा भी नहीं था, ठीक है। उस वक्त भी हमारी काफ़ी TP हिट हुई थी, फिर लिखने का टाइम नहीं मिला मुझे। आगे बढ़ते हैं, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रेफरेंस देना है ना, ये जो लिखना है ना, ये बहुत मेहनत का काम है, और कुछ लोग इसको वैल्यू नहीं देते, और कुछ लोग मुझे भी वैल्यू नहीं देते। जिस दिन मर जाऊंगा तब मेरी असल वैल्यू का पता लगेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, वीडियो गिवन टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वीडियो में बताया ना आपको, ये वीडियो में बताया ना 11 दिसंबर वाली, सेम वीडियो के अंदर, ये देखो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखो, सॉरी फॉर दी प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, ये 1 आवर 4 मिनट एंड 47 सेकेंड वाली वीडियो, ठीक है। इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो 1 मंथ अगो, ठीक है ना, 11 दिसंबर की ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है। इसके अंदर जो टारगेट दिया है ना आपको, गिवन डेट 9 दिसंबर, ये जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, जो फीस देते हैं, इनको तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिसंबर ही से पता था, आप लोगों को 11 दिसंबर को पता चल गया 2 दिन बाद। टाइम 6:14 AM, क्या मैंने आप लोगों को उस वक्त दिया था टारगेट, 38,946.80। टारगेट हिट ऑन दी 23 जनवरी 2024। कब दिया टारगेट, 9 दिसंबर। हिट कब हो रहा है, 23 जनवरी एट 13:25 आवर्स, दोपहर 1:25, विद इन 1 मंथ 14 days एंड 7 hours एंड 11 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। जब फाइनली बिटकॉइन की प्राइस जाती है 38,850 तक, तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों और मेरी बहनों, क्या आप लोगों को पता लगा यहाँ पर, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग। यही आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, यही आपका दिमाग होना चाहिए, यही आपका दिमाग होना चाहिए, यही बातें आप लोगों को समझनी है। इसमें किसका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, मुझे कुछ मिल रहा है, हाँ मुझे कुछ यूट्यूब से मिल रहा है, मेरा कोई चैनल मोनेटाइज है क्या, मैं कोई पेड स्पॉन्सरशिप है, कोई एड्स चलते हैं इस वीडियोस पर, किसका फ़ायदा है, ठीक है ना। जो मैं इतना बिजी होने के बावजूद ये वीडियो इतनी डिटेल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, इससे किसको फ़ायदा है, आप ही को फ़ायदा है अगर समझो तो। ये 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वीडियोस के नंबर्स देखकर घबराओ मत, ये कोई रेगुलर यूट्यूबर की, इन्फ्लुएंसर की वीडियोस नहीं है, ये एक अल्लाह के बंदे की वीडियो है जो आप लोगों को फ़ायदा चाहता है और बहुत दिल से चाहता है, जिसकी पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है इस वक्त। पूरी दुनिया, वो जूम का जो लिंक भी शेयर करता था ना लोगों के साथ कि यार आ जाओ, किसी को कोई सवाल करना है तो कर लो, मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। इतनी नफ़रत की गई है इस अमल से और इतनी रिपोर्ट किया कि वो मेरा वो लिंक तक बैन कर दिया, ठीक है, मेरा वो अकाउंट तक हैक कर दिया। तो अब मैं सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के जो कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स हैं उन्हीं के साथ, जो फीस दे रहे हैं और जो वाकई सीरियस हैं और जेन्युइन लोग हैं, उन लोगों के साथ ही जूम सेशन करता हूँ लाइव। मैं इस तरह अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना पर्सनल जूम लिंक नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो खैर ये वही है, ये उस वक्त की बात है जब सब सीख रहे थे, ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे नहीं थे, ज़्यादा लोग जेलस नहीं थे, फ्रीक्स नहीं थे, हाँ स्ट्रेंजली बिहेव नहीं कर रहे थे, हसद में, जलन में या किसी भी बात के ऊपर जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, गलत हाँ हैक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इंसान के बच्चे जब थे ना, तब ये वीडियोस और जूम सेशंस रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। इसको ऐसा ना जानो कि ये कोई ऐसी फालतू वीडियोस हैं, समझ रहे हो, इसमें बड़े काम की बातें हैं आपके लिए, ठीक है ना। आपकी आने वाली नस्लें बैठकर खाएंगी, इतना कमा सकोगे इस मार्केट से। सीखो, ये फ्री प्रीमियम कंटेंट है, कब तक है नहीं मालूम। जिस दिन उड़ गया यहाँ से यूट्यूब से, फिर क्या, मर गया फर्रुख, फिर क्या,
समझो इस बात को, फ़ायदा उठा लो। ये प्लेलिस्ट देखो, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, बार बार क्या रिपीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन बिटवीन स्काल्प लॉन्ग्स लगाने में कोई हर्ज नहीं। 23 जनवरी को रिमाइंड करवा रहा हूँ, स्काल्प लॉन्ग लगाओ, कोई मसला नहीं है, प्राइस ने उठना है। 4:05 PM इन बिटवीन स्काल्प लॉन्ग्स लगाने में कोई हर्ज नहीं, अगर रिस्क मैनेजमेंट प्लस नोट पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस सही से लगाया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। ये एक भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ फ्रंट चैट सेक्शन में, उसके हिसाब से फिर बात आगे बढ़ी है। फिर नोट कॉशन वार्निंग, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को मैक्रो के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, छोटा सा लॉन्ग होगा, ठक करके प्राइस नीचे, और वही हुआ, प्राइस फिर दोबारा नीचे गिरी। ठीक है, 38,545 तक गए। इसके बाद देख लें, आप लोगों के सामने है। और ख़ैर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में प्राइस अगर उठ रही है तो उसको हम हतमी मान कर नहीं चलेंगे जब तक कि हमें बिगर टाइम फ्रेम्स में, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पिछली 3 हफ्ते 4 हफ्ते पुराने प्री मार्केट एनालिसिस देखो, उसके अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को एक दफ़ा फिर से समझा चुका हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में किस तरह देखेंगे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जो टारगेट दिख रहा है तो वो पहले हिट होगा कि बाद में हिट होगा, बिगर टाइम फ्रेम में जो टारगेट दिख रहा है वो पहले हिट होगा कि बाद में हिट होगा, वो कैसे पता लगेगा, वो किस तरह देखा जाता है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा चुका हूँ, यही कोई 3 हफ्ते पहले की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, वो ज़रूर देखें आप लोग, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो बात मैं अभी इधर करके डिटेल में ये वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, पहले वो मेंटेनेंस वाले लोग आए हुए थे, उस वजह से भी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई। एनीवेज, यहाँ पर आप देखो हम गए हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, देखो हम गए ना, उसके बाद भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियर लॉन्ग दिख रहा था, क्या हुआ, वो लॉन्ग कंप्लीट हुआ 40,172, फिर हम नीचे गिरे ना, देखो 23 जनवरी देखो यहाँ पर 40,172 का हाई लगा के फिर हम नीचे गिरे ना, ऑल द वे टिल 38,545 तक। यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूँ, यही बता रहा हूँ, उसको हतमी और फाइनल नहीं मानते हैं जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा होता है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को मैक्रो के साथ कभी भी मिक्सअप भी नहीं करते। ठीक है ना, कि यार स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मैंने स्काल्प लॉन्ग लगाया, अब बिगर टाइम फ्रेम्स में भाई शॉर्ट चल रहा है तो अब वो शॉर्ट नहीं होगा, अब लॉन्ग ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 23 जनवरी 2024 7:48 PM हर अपॉर्चुनिटी अवेल करना सीखें, पंप आने से 3 आवर्स एंड 43 मिनट्स पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम थोड़ा सा उठे थे ना, ये जो उठ के हम ऑल द वे 39,479.2 तक गए और इससे भी ऊपर गए, तो ये जो हम उठे थे तो ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी आने से पहले बता दिया था। कितने देर पहले बता दिया था? जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, जो फीस भी पे करते हैं, उनको ये फ़ायदा है। 3 घंटे 43 मिनट्स पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बताया था ना, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखाई थी ना, भले से 1 मिनट टाइम फ्रेम की थी, फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हर तूफ़ान का आगाज़ छोटे टाइम फ्रेम से ही होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक था, ये हमने इससे फ़ायदा उठाया। वहाँ पर भी कहा नोट कॉशन वार्निंग, डू नॉट फोमो, स्टिल वेट फॉर TP 13 38,500। फारूक भाई पागल नहीं है, कह रहे हैं इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने नीचे जाना है, ये एक लोअर हाई का मूव है, फिर प्राइस नीचे गिरेगी। तो वही हुआ, प्राइस फिर नीचे गिरी। ना कभी कोई मूव इस मार्केट का छोड़ा है, ना कभी छोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र, वो जो आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम का, स्मॉलर टाइम फ्रेम का छोटा सा कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से पंप बताया था, तो वो देखो 39,645 तक चला गया था, तब मैंने ये लिखा। असल में तो वो इससे भी ऊपर गया है। आगे बढ़ते हैं। रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस सपोर्ट एज रेजिस्टेंस स्टार्टेड। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट होने से पहले बोला है, ठीक है ना, अभी डबल बॉटम लगा नहीं है, सॉरी, ये समझो कि जैसे स्टार्ट हुआ है मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको? बता रहा हूँ कि रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस सपोर्ट एज रेजिस्टेंस स्टार्टेड, यानी जो हमारी पहले सपोर्ट थी ना, वो एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगी अभी। ठीक है, या तो हम इसको फाड़ के ऊपर जाएंगे, यानी जो करंट प्राइस है ना, ये मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड ग्रुप का जो कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, वो 24 जनवरी से ये बात जानते हैं। आप जो फ्री में सुनना चाह रहे हो, फ्री में समझना चाह रहे हो, फीस नहीं पे कर रहे हो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को नहीं समझते, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा क्या है, रज़ा इलाही कहते हैं किसे, इस बात को नहीं समझते, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, हाँ, फॉर गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, फ़ारूक भाई बस कहते रहते हैं, हम तो नहीं समझते। तो जो नहीं समझते उनको समझाने के लिए बहुत वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जूम सेशंस हैं, उनको सुन लो। पर ये बात जो है ना, जो
24 जनवरी से डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को पता है, जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है, जो फीस भी पे कर रहे हैं। आपको नहीं पता, वो यहाँ समझ लो, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर आओ, देखो ये हमारी एक सपोर्ट, हाँ एक सपोर्ट है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो, यहाँ से इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो, देख लो 14 नवंबर, हाँ डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। इसके लो से एक ट्रेंड लाइन खींचो ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये हमारी ट्रेंड लाइन टूट गई, प्राइस नीचे आ गई, हाँ ब्रेक हो गई ये ट्रेंड लाइन, प्राइस नीचे आ गई, ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट गई, प्राइस नीचे आ गई, हाँ 38,545 तक चले गई। अब उठ के सेम ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया इसने, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हमें रिजेक्शन मिली है 42,836, मगर इसको हम हतमी रिजेक्शन क्यों नहीं मान रहे अभी तक? क्योंकि हमें 3 डे टाइम फ्रेम में उठना दिख रहा है। हम इसको अभी तक हतमी रिजेक्शन क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम में उठना दिख रहा है एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग। हम इसको हतमी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वीकेंड में ये रिजेक्शन मिली है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से जो कि हमारी पहले सपोर्ट थी। एक दफ़ा फिर आज के दिन, मंडे के दिन, हम देखेंगे कि ये फाड़ के ऊपर दोबारा सेम टेरिटरी में चले जाती है प्राइस, ठीक है ना। जिस तरह हमें वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग भी बहुत अच्छी मिली है, उस हिसाब से अगर ये प्राइस फिर से यहीं पर रुकती है तो ठीक है, नहीं रुकती तो हम उसी रिजेक्शन को हतमी मानकर देखेंगे कि हमारे वीकली टाइम फ्रेम के मजीद नीचे के टारगेट्स हिट होंगे, जो कि 15 टीपी तो ऑलरेडी हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख दिया था वहीं पे, डू नॉट गेट ट्रैप बाय दिस फोकस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, हायर लो मूव, ठीक है। ये देखो, ये इसमें आपने फंसना नहीं है, ठीक है। इन बातों को समझो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं यहाँ आप लोगों को फ्री प्रीमियम कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग नुकसान से बचो। इस ट्रैप में आपने आना नहीं है। उस वक्त भी मैंने कह दिया था पल पल की खबर के हिसाब से कि डू नॉट फोमो, स्टिल वेट फॉर TP13 ना 38,500, तब भी मैंने ये यहाँ पर वही टैग किया है यहाँ पर, ठीक है ना, वही चीज़। तो आप लोगों को भी सेम चीज़ दिखा रहा हूँ। और खैर उस वक्त भी मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 40,505.4, और कोई बेवकूफ़, कोई जाहिल ये समझे, अल्लाह माफ़ करे, कि टारगेट हिट नहीं हुआ, हाँ प्राइस तो मज़ीद नीचे चले गई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस उठी और ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे देखो, ये रेफरेंस भी इसका आ जाएगा। फिर कल रात ही बता दिया था प्रीवियस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये प्राइस मज़ीद उठी ना और वो रेजिस्टेंस ली और फिर प्राइस नीचे गिरी, उस हिसाब से कह रहा हूँ। और एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली। आओ इसको चार्ट्स के ऊपर समझते हैं। ये देखो, ये एक 2 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं और बॉलिंजर बैंड खोलते हैं, और ये देखो, ये एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली ना, हाँ ये यहाँ से रिजेक्शन के बाद 40,560 से, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये देखो, जब यहाँ पर आए ना, यहाँ पर 39,493, तो यहाँ से भी लॉन्ग ही लगाना था, क्योंकि हमारा प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। प्राइस एक्शन को रीड करना सीखो। और उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन मिली ना 40,300 से, तो बीच में 39,800 700 को चल रहा था। मैंने बोला यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाते, सपोर्ट से लगाते। उस वक्त क्या लोकल सपोर्ट चल रही है? ये चल रही है हमारी लोकल सपोर्ट। जो लो लगा है ना 39,493.3 था, ये हमारी लोकल सपोर्ट चल रही थी उस वक्त, ये, ठीक है, 39,756 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने कहा सपोर्ट के रीटेस्ट का वेट करते हैं, तो सपोर्ट से लॉन्ग लगाते हैं। तो जिसने भी लगाया होगा मेरे बोलने पर, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिनके पास है, उनको तो ये फ़ायदा है। आप देखेंगे एनालिसिस में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैंने ये 25 जनवरी ही को लिख दिया था, और बल्कि शायद 24 जनवरी ही को लिख दिया था। और उसके बाद फिर गया, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 39,535 में, और वहीं से प्राइस देखें फिर कैसा पैराबोला मूव लिया, ठीक है। बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज़ भी देखो तो कैसा ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपको बारहा मैंने ये रिमाइंड करवाया कि एक लाइन में कोई भी स्टॉक नीचे नहीं जाता, पुल बैक्स आते हैं, और पुल बैक आया और प्राइस उठी है 38,545 से ऑल द वे टिल 42,836। अब यहाँ से मज़ीद नीचे गिरे भी तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। हमारे तो एनालिसिस सही हुए ना, हमारे तो टारगेट्स हिट हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात मैं उस वक्त भी समझा रहा था आप लोगों को 24 जनवरी को। और देखो 24 जनवरी को सुबह 11:11 में 11वीं की निस्बत से कितनी प्यारी बात मैंने आपको दिखाई इस डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर,
कि अब प्राइस ने ऊपर जाना है, जिस तरह पहले बता रहा हूँ। हाँ, 13 जनवरी से सेम बात रिपीट की, 46,007। आज भी रिपीट कर रहा हूँ, आज तारीख 29 जनवरी है, आज भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। और उस वक्त हमारी क्लोजिंग हुई थी 39,890, ठीक है, हमारी सपोर्ट के नीचे डेली कैंडल क्लोज हुई थी। स्टिल मैंने आप लोगों को ऊपर का ही दिखाया और कहा इन बिटवीन वी मे हिट वंस अगेन 40,200, 40,700, 41,306, 41,550, और ये चारों टीपी हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी दिखाया मैंने आपको, ये अब तक हिट नहीं हुआ, पहले बहुत दफ़ा हिट हुआ, अभी भी हो जाएगा इंशाअल्लाह 46,000। तो खैर, मैंने आप लोगों को नोट कॉशन वार्निंग के साथ फिर बताया, याद दिलाया। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नहीं भूलना, कंप्लीशन का वेट करना, ठीक है, जज्बाती नहीं होना, टॉप बाय करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। जिस तरह लोगों ने 49,000, 48,000, 47,000 पे बाइंग की है, मुझे अपने लॉसेस दिखाए हैं, उनकी तरह नहीं करना, ठीक है। उन्होंने गलती की, स्टॉप लॉसेस भी नहीं लगाए, नुकसान उठाया, लिक्विडेशन में आए, कुछ की लिक्विडेशन हो चुकी, कुछ की लिक्विडेशन 30-32 पर है, तो उनके जैसा ना होना। हाँ, अक्ल से काम लेना, गैम्बलिंग नहीं करना ट्रेडिंग के नाम पर, ट्रेडिंग करना सीख कर, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करना हरगिज़ भी ट्रेडिंग के नाम पर। क्लियरली इंडिकेटिंग लोअर टारगेट्स एज पर वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। जब ये हमारी 3 डे कैंडल क्लोज होती है, उस वक्त मैंने आपको बताया कि क्लियरली इंडिकेटिंग हमारे लोअर टारगेट्स, और वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये अब तक हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, 36,868.20, इसका वेट करो इंशाअल्लाह। ये रिपीट भी हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ओके। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। स्टिल वेटिंग, भले टेक्निकली हिट हो चुका कल रात, स्टिल वेटिंग फॉर गेटिंग हिट लिटरली इंशाअल्लाह। ये देखो, ये हमारा किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको क्लिक करो। हाँ, ये लिटरली हिट नहीं हुआ ना, 37,477.25, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। लिटरली हिट नहीं हुआ ना, हम सिर्फ अब तक 38,545 तक गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सब्र करें। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला है ये सब कुछ, 24 जनवरी। तो मैं इधर कह रहा हूँ स्टिल वेटिंग, भले टेक्निकली हिट हो चुका कल रात, स्टिल वेटिंग फॉर गेटिंग हिट लिटरली इंशाल्लाह। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो टारगेट मैंने आप लोगों को 22 जनवरी को दिया था, हाँ, ये टेक्निकली हिट है 38,486.74। मैं कह रहा हूँ ये टेक्निकली तो हिट है, जब हम 38,545 तक का लो लगा लिया हमने ऑलरेडी, तो ये टेक्निकली तो हिट है, मगर लिटरली हिट होने का वेट कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा था मैं। 38,486.74, और वो जो 37,000 मैंने आप लोगों को दिखाया है, वो वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से मैंने रिमाइंडर दिया आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। बड़ी यादाश्त कमज़ोर है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है ना। ज़रा से ग्रीन कैंडल्स देखकर फोमो में आ जाते हैं, हाँ, बुलिश हो जाते हैं, ज़रा सी रेड कैंडल्स देखकर बेरिश हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने लिखा था आप लोगों को, वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी याद करवाया, ये टारगेट भी जो हमारा टेक्निकली तो हिट है मगर लिटरली हिट नहीं हुआ, ये भी याद दिलवाया। फिर कहता हूँ नोट कॉशन वार्निंग के साथ, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, ये नहीं भूलना। अब क्या नहीं भूलना फारूक भाई, देखते हैं। कुछ बातें मैं ये लिंक्स खोलकर दिखा रहा हूँ आपको, हर बात खोलकर नहीं दिखाऊंगा, हर बात के लिए आप डिस्कॉर्ड ग्रुप की फ़ीस दें, खुद आएँ, खुद लिंक्स पर क्लिक करें, खुद पढ़ें, खुद सीखें, ठीक है ना। हर बात खोलकर नहीं दिखाऊंगा, वैसे फिर ये वीडियो 6 घंटे 8 घंटे की हो जाएगी, आप लोग 1 घंटे 2 घंटे की तो देख नहीं पाते। मैंने क्या बताया, फिर रिमाइंड करवाया 46,000, हाँ, 302.87, जो मैं आप लोगों को 21 जनवरी को भी रिमाइंडर दिया था, ठीक है ना। बारहा मैं एक ही बात रिपीट करता रहा हूँ, ठीक है। वो TP11 भी 40,200 वाली, और ये भी कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने उठना है, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने उठना है, भले वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, और अभी हम डेली टाइम फ्रेम में उठ ही रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम उठ ही रहे हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर रिमाइंड करवाया। भले शॉर्ट कंफर्म्ड है, स्टिल पुल बैक्स आएंगे, और कल से वही चल रहा है, आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मूव चल रहा है ना
38,545 से, ये मैंने आप लोगों को आने से पहले बता दिया कि हर तूफ़ान का आगाज़ हाँ छोटे टाइम फ्रेम से ही होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये पीछे पीछे जाते रहो, ये मूव आने से पहले बता दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे पीछे जाते रहो, आने से पहले बता दिया, हर अपॉर्चुनिटी अवेल करना सीखें। पंप आने से 3 आवर्स एंड 43 मिनट्स पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मूव शुरू हुआ है ना, शुरू वहीं आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है ना। 38,545 का लो लगा है, उसके बाद ये 38,652.3 तक का लो लगा हुआ है। ऊपर प्राइस देखो 39,011 है, और ये कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिख रही है, यहीं पर आपको ये बता दिया गया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इससे अंधेरे में रखा। ख़ास तौर पे वो हजरात जो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अब लॉन्ग लगा रहे हैं, हाँ हमने वहाँ से लगाया हुआ है, ठीक है, नीचे से लगाया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर फिर ये रिमाइंडर भी दिया आपको, भूलना नहीं, 36,868.20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डाउन। BTC अब क्या इतना ही आसान है ट्रेडिंग करना? हाँ इतनी ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल डू नॉट फोमो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर वेट फॉर, स्टिल डू नॉट फोमो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर इतने फोमो में मत आ जाना कि भूल जाना कि वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, ठीक है ना। फॉर वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टू गेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, स्काल्प लॉन्ग्स लगाओ। कल मैंने खुद लगवाया है, आप लोगों को कहा है लगाओ, जब BTC वो स्ट्रगलिंग बिटवीन 38,545 टिल 39,300। तो ये वो जो लो लगा हमारा, वहीं से मैंने आप लोगों को होशियार किया था कि लॉन्ग लगाओ। और भले उधर स्ट्रगलिंग रही प्राइस के अंदर, और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रही, और वॉल्यूम में कमी रही, जो भी रहा, मैं यहाँ पर आप लोगों को देखा जाए तो 19 जनवरी से ही लॉन्ग लगवा रहा हूँ ज़बरदस्ती, ठीक है। और बारहा उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। और ये उस वक्त मैंने दिखाया था कि यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स नीचे जाएगा तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। 24 जनवरी 2024 2:52 PM लिखता हूँ, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। मूव आने से 14 आवर्स एंड 13 मिनट्स पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में देखा जाए तो मूव शुरू होने से एक दिन पहले ही बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि मूव आने से तो 14 घंटे 13 मिनट पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हकीकत में देखा जाए तो मूव शुरू होने से एक दिन पहले ही बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये वही है जो 23 जनवरी को ही मैंने बता दिया था, दोपहर 4 बज के कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमें प्राइस उठती दिख रही है यहाँ पर, और प्राइस उठी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर यहाँ पर गिवन डेट 24 जनवरी 2024, टाइम 12:36 AM, टारगेट दिया था 40,505.4। हाँ टारगेट हिट हो गया। किस दिन हुआ? 24 जनवरी को हुआ, 24 जनवरी को एट 2:41 PM विद इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये 3 घंटे में ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप लोगों को लिख दिया था 24 जनवरी को सुबह 11:11, नहीं कहा था 11वीं की निस्बत से, तो इन बिटवीन वी मे हिट वंस अगेन 40,200। तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपके सामने मेन टारगेट अभी भी वही है, इन बिटवीन में जो बताया था उस हिसाब से वो पहली टीपी 40,200 की हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, टारगेट हिट एट 2:49 PM विद इन 14 आवर्स, सॉरी 3 घंटे गलत बोला था, 14 आवर्स एंड 13 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। 40,200 वाला नहीं 40,200 वाला सही बोला है मैंने, वो सुबह लिखा ना मैंने आपको 24 जनवरी 11:11 40,200 हिट हुआ 2:41 PM विद इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिफरेंट है जो यहाँ पर है ना, ये गिवन डेट फिर 24 जनवरी है, मिडनाइट में, आधी रात को, तहज्जुद के वक्त जो लिखा है 12:36 AM 40,505 40,505.4, ये 14 घंटे 13 मिनट में, यानी कि मैं आप लोगों को रिमाइंडर दिया है सुबह के वक्त। असल में तो मिडनाइट में ही मैंने 24 जनवरी को आप लोगों को बता दिया था। क्या बता दिया था फारूक भाई ने? खुद देखो, अपनी आंखों से देखो, ज़बानी जमा खर्च नहीं है। 12:36 AM 24 जनवरी, हाँ 40,505.4 देखो हिट हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त क्या थी बिटकॉइन की प्राइस? 39,310, और लो वही लगा हुआ था पुराना हमारा 38,545 का, ठीक है। अब ये लो की बात जब 38,545 की हो ही गई, अब वीडियो लंबी हो मसला नहीं है, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए
सिखाना है, समझाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखा दिए स्क्रीनशॉट में, वो उसको अभी इधर चार्ट्स पर नहीं दिखाते, लंबा नहीं करते। ये देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये तो 38,545 की कैंडल देखना, ये हमारी वो है, हाँ सपोर्ट है। सपोर्ट पे कैंडल चेक करो, सिपाही कैंडल याद है, गार्ड कैंडल याद है आप लोगों को? ट्रेंड रिवर्सल के हवाले से कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर जाकर, उसमें मैंने बताया हुआ है सिपाही कैंडल। सिपाही कैंडल नहीं है। इसी तरह 2 आवर टाइम फ्रेम में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। ये देखो ये कैसा इम्पल्सिव मूव है नीचे की तरफ 6 घंटे के अंदर। जब भी ऐसी कैंडल बन जाए, ऐसी, हाँ, यह मसला नहीं, उसकी बॉडी भले बड़ी हो, रेड हो, बॉडी भले बड़ी हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद ऐसी कैंडल बननी चाहिए डोजी टाइप, फिर ऐसी कैंडल बने। जब आपको ऐसा मजमुआ मिले, इस किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न्स, हाँ, देखने को मिले, आप सपोर्ट पे बने, हाँ, ये सपोर्ट पे हो रहा हो, ये सब ये सपोर्ट पे बने, ये विग लगी, विग मिली और ये ऐसी कैंडल, कभी भी ये लॉन्ग मिस नहीं करना आपने, कभी भी नहीं, भले वो छोटा ही हो मूव, मिस नहीं करना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। ये देख लिया आपने। इसके अलावा देखें, मैंने आप लोगों को स्टॉकिस्टिक आरएसआई में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। इम्पल्सिव मूव आने से पहले देखते हुए आप देखते हैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो आपको मोमेंटम दर्शाती है, मोमेंटम दिखाती है, प्रोजेक्शन, हाँ, इन इंग्लिश, प्रोजेक्ट करती है आपके आगे, ठीक है ना। डिस्प्ले आता है आपके आगे कि किस तरह का मूव आने वाला है, नीचे की तरफ मोमेंटम है या ऊपर की तरफ मोमेंटम है, इम्पल्सिव मूव होगा नहीं होगा, हर लिहाज से आपको स्टॉकिस्टिक आरएसआई बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पर भी देखें, जब इसकी प्राइस थी ना, लो लगा था 40,012 का, वहाँ से फिर प्राइस उठी, कहाँ तक चली गई? 40,300 तक, ठीक है। मगर क्योंकि डाउनवर्ड मोमेंटम है तो प्राइस ने इम्पल्सिव मूव कहाँ लेना है? नीचे की तरफ। प्राइस ने इम्पल्सिव मूव लिया नीचे की तरफ, प्राइस गई कहाँ तक गई? 39,535.3 तक। और यहीं तक का मैंने वेट करने कहा था, और रास्ते में जो प्राइस थी तो मैंने कहा था यहाँ लॉन्ग नहीं लगाते, सपोर्ट पे लॉन्ग लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारा सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम हुआ 39,535 पे, और ये जो आपका इम्पल्सिव मूव था डाउनवर्ड, ये ख़त्म हुआ। इसके बाद प्राइस लाजिम उठेगी, एज़ पर दी स्टॉकिस्टिक आरएसआई प्रोजेक्शन प्राइस लाजिम उठेगी। और प्राइस क्या ही उठी, क्या ही उठी, और क्या ही इम्पल्सिव मूव था फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम नज़ारा आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर जब थे हम 39,880 तक का लो लगा हुआ था, यहीं पर आपको क्या ज़बरदस्त इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। अभी तो आपको इतना क्लियर नहीं लग रहा होगा, उस वक्त बिल्कुल क्लियर था स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू विद इन बिग डब्ल्यू, ये नहीं भूलना। कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी हुई थी, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर ही ने मुझसे बात की थी, मैंने उन्हें समझाया था कि डाउनवर्ड मोमेंटम में आपने ऊपर नहीं देखना, आपने नीचे देखना है। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में अक्सर ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये देखो, ये यहाँ पर साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, ये नेकलाइन टूटी, प्राइस ठक करके नीचे टिल 40,333, ठीक है। मगर ये भी एक बेयर ट्रैप ही था एट दी एंड, तो बेयर ट्रैप के बाद प्राइस ने ऊपर ही उठना था, और वो उठी भी ऑल द वे टिल पैराबोला मूव लेके 49,000 तक गई है, ठीक है, 40,000 से। खैर मगर गिरी ना पहले। तो ये देखो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर लो लगा हुआ है अपना 45,023 का, 45,207 का। अब यहाँ पर वो इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ देख रहे, नहीं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ क्या ही खूबसूरत मूव आया, और उसके बाद फिर गिरने के बाद क्या होता है? प्राइस ने मोमेंटम शिफ्ट होना है ऊपर की तरफ। तो कैसा शिफ्ट हुआ? ऐसा पैराबोला शिफ्ट हुआ, ऐसा पैराबोला शिफ्ट हुआ कि हम ऑल द वे टिल 49,027 तक गए। कहाँ से? 40,333 तक, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने इन बातों को सीखना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही हर तूफ़ान का आगाज़ होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में ही हमें दिख रहा था कि 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प कंटिन्यूएशन पे है, अब तक इंटैक्ट है, अब तक टूटा नहीं, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। आओ देखते हैं चार्ट्स पर इस बात को। देखो 40,333 तक विक गई है, मगर बॉडी देखोगे आप 50 डेज़ की ईएमए के, 55 डेज़ की ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुई 12 आवर टाइम फ्रेम में भी। और ये 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प जो है
ये मैंने आप लोगों को यहीं से बता दिया था। ये पैराबोला मूव शुरू होने से पहले जब प्राइस थी 24,888 का लो लगाया था, ये कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से ही बता दिया था। आगे बढ़ें तो यहाँ पर 26,525 का लो लगा था, और ये जो इससे पहले तो ये ऊपर नीचे प्राइस हुई है ना, 24,888 से उठी, फिर गिर गई नीचे 25,965 तक, फिर उठी, फिर गिर गई नीचे 26,525 पे। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक्सपेंशन मूव सिखाया कि ऊपर की तरफ आएगा, इम्पल्सिव मूव किस तरह देखते, पैराबोला मूव आएगा। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को 26,534.8 लगने से पहले सिर्फ ये लो लगा था 26,525 का। अभी रीटेस्ट भी नहीं हुई थी ये सपोर्ट। हाँ, हेल्दी मूव जो होता है ना अपवर्ड का, उसमें हमेशा सपोर्ट रीटेस्ट होती है। तो ये रीटेस्ट भी ना हुई थी, 26,534 लगा भी नहीं था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इम्पल्सिव मूव आएगा, पैराबोला मूव आएगा, एक्सपेंशन मूव आएगा ऊपर की तरफ 12 आवर टाइम फ्रेम के रियल पम्प का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने देखा, और मैंने बारहा आप लोगों को ये पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया है, ठीक है ना। जब यहाँ पर भी हमें देखो ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को समझाने की नीयत से, एक्सपेंशन मूव किस तरह का, ये यहाँ पर स्टॉकेस्टिक आरएसआई मूविंग एवरेज जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है मैस्टॉक आरएसआई के साथ किस तरह बार बार रेजिस्टेंस लेती है, फिर रिजेक्शन लेती है, रेजिस्टेंस लेती है, रिजेक्शन लेती है, ठीक है ना। देखो देखो कैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेती है, रिजेक्शन लेती है, रेजिस्टेंस लेती है, रिजेक्शन लेती है, ठीक है, दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ऊपर नहीं जा पा रही येलो लाइन पर्पल लाइन के, ठीक है। फाइनली जब यहाँ पर पहुँच गए और ये लो लग गया, ये विग मिल गई, ये कैंडल मिल गई सपोर्ट के ऊपर, और ये डोजी कैंडल भी ना बनी, उसी को मैंने आपसे कह दिया कि एक्सपेंशन मूव आएगा ऊपर की तरफ, पैराबोला मूव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है। और वही हुआ, कॉन्फ्लुएंसेस शवाहिदात मिलाकर आप आगे प्राइस एक्शन देखते हो तो वही हुआ, प्राइस 49,027 तक गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी एक लोअर हाई का मूव की तरफ है, गामजन है, और हो सकता है कि एक हायर हाई का भी मूव लग जाए, कुछ भी पॉसिबल है। क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, ठीक है, मजाक नहीं है, ठीक है। खैर वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव को नहीं भूलना, 10 जनवरी से प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है। 15 टीपी हिट हुई हैं तो आगे भी हिट होंगी, क्यों भूल जाते हो, ठीक है। फोमो में नहीं आया करो, भले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 50,000 पे भी जाए, फोमो में नहीं आना है आपने, ठीक है। आपको पता है बुल साइकिल फेज़ 2 में साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट होती है, और बारहा ये रिजेक्शन मिलनी है। भले विग ऊपर तक जाएगी, बॉडी 47,000 से ऊपर क्लोज नहीं हो रही, मरे से मरा 44,000। ये देखो यार, मैं मसला ही ख़त्म कर देता हूँ, मसला ही ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, फिर रिपीट कर दिया, 44,335 के ऊपर बॉडी के साथ वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर 44,335 के ऊपर तो एक दफ़ा भी बॉडी के साथ, हाँ मंथली पिवट के ऊपर एक दफ़ा भी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई वीकली, ठीक है ना। सिर्फ विक गई है 44,779 तक, हाँ 0.30 तक, फिर विक गई है हमारी 44,484 तक, फिर विक गई है हमारी अपना 45,950 तक, फिर बीच में डेली कैंडल्स को 3 डे कैंडल्स को देखो तो विक गई है 48,100 भी, हाँ 47,312 भी, और वीकली टाइम फ्रेम देखो तो विक गई है स्टिल 49,027 विक्स गई हैं। एक दफ़ा भी 44,335 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई है। होगी मज़ीद ऊपर देखो, नहीं हो रही बॉडी के साथ कैंडल क्लोज, फोमो में मत आओ, ठीक है ना। बाकी शवाहिदात के साथ जैसे 49,027 पे शॉर्ट लगाया था, फिर शॉर्ट लगाओ, ठीक है। वो भी आप लोगों को 11 दिसंबर की वीडियो में बताया हुआ है कहाँ तक हम शॉर्ट देख सकते हैं और कहाँ से फिर शॉर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी ने 11 दिसंबर वाली प्री मार्केट एनालिसिस की 1 आवर 4 मिनट 47 सेकेंड वाली इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो नहीं देखी या वो देखना नहीं चाहता, तो वो फिर कंप्लेन करना छोड़े और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करना छोड़े, खुदा का वास्ता। 1 आवर 4 मिनट एंड 47 सेकेंड, ठीक है ना, 1 मंथ तक जाकर देख लो, उसमें डिटेल में बताया कहाँ तक हम शॉर्ट देख सकते हैं, और उसके बाद फिर शॉर्ट देखना भी नहीं है हमने, ठीक है। इस तरह करके सही से अच्छे से समझाया। तो खैर ये जो हमारा टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा हिट हुआ, 40,505 वाला भी, 40,200 वाला भी, अपने अपने टाइम, हाँ रेंजेस के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को रिमाइंडर भी दिया, बताया भी।
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस 39,000 38,545 इस तरह चल रही थी, उस टाइम से मैं बता रहा था ये टारगेट हमारे हिट हो गए। ये उनको फ़ायदा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं, पल पल की खबर मिलती रहती है। टैप टू सी अटैचमेंट, रीड एंड थैंक अल्लाह ऑलमाइटी। ये आप लोगों को वही बात कर रहा हूँ जो मैंने पिछली ये ऊपर वीडियो में बता दिए। इथेरियम, BTC डोमिनेंस, सोलाना, बिटकॉइन, सबका मैंने आप लोगों को एडवांस में बताया। तो तमाम टारगेट्स हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर दिसंबर से बता रहा था, वो सब हिट हुए। वो इसी को क्लिक करेंगे वही खुल जाएगा। 24 जनवरी 2024 7:47 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वीडियो गिवन टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस वीडियो में दिया 11 दिसंबर की वीडियो में ये टारगेट हमारा हिट हो चुका। 38,613.25 11 दिसंबर से दिया हुआ ये टारगेट 23 जनवरी को हिट होता है। 18:05 आवर्स विद इन 1 मंथ 12 डेज एंड 14 आवर्स एंड 5 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैं आपको बता चुका, बारहा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं। इधर भी वही लिख रहा हूँ, नोट कॉशन वार्निंग के साथ, सेम बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं अपॉन डेली बेसिस। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, 46,000 46,000 46,000 46,000। ठीक है, हो गया, अच्छा नहीं हुआ मसला नहीं है। 45,700 भी हुआ, 44,000 भी हुआ, खैर है। पर ये तो 46,000 तो दिख रहा है ना, अभी से नहीं, ज़माने से दिख रहा है। 25 जनवरी 3:12 PM, इट इज़ जस्ट अ हेल्दी रिमाइंडर। अगर समझो तो बता, तो मैं ज़माने से रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाए तो मैं बता ही रहा हूँ ना आप लोगों को ज़माने से, जब से 38,545 का लो लगा है। मगर मैंने फिर भी रिमाइंडर दिया था 25 जनवरी को। क्या रिमाइंडर दिया था मैंने आप लोगों को? 40,662.3, यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पे लॉन्ग है, और वही हुआ। हमारा ये टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड थिंग्स, हाँ, डू टेक देयर ओन गुड टाइम प्रायर हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आप लोगों को 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया था। 41,863.6 आने से पहले बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 40,242 पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाते, लॉन्ग हमेशा सपोर्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह रहा हूँ, 39,878.8 पर लॉन्ग नहीं लगाओ। 39,400 500 की रेंज को फिर से आने दो, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगेगा तो फिर लॉन्ग लगाएंगे। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वो लगा सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम। ठीक है ना, आप लोगों को मैं एक दफ़ा नहीं, बारहा ये दिखा चुका इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, देख लो, 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ये जो हम गए ना 39,535 तक, ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा, और पहले हम उठे थे 39,493.3 से। तो ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 39,535.3 का, और यहाँ से प्राइस है फिर इम्पल्सिव मूव लिया, पैराबोला मूव लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, हायर लो हायर लो हायर हाई बनाते हुए। ठीक है ना, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। अभी ये नेकलाइन है, नेकलाइन टूटेगी ठक करके नीचे, नो इश्यूज़। ठीक है ना, वो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ही है, और हमने उससे घबराना नहीं है। 10 जनवरी से आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स तक लिख कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को हम्बल रिमाइंडर दिया, इस लिंक को क्लिक, और लिंक 2 लिंक 3 लॉन्ग आने से पहले जो बताया उस हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से 26 जनवरी को लिखता हूँ 3 बज के, हाँ, तकरीबन 25 मिनट में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके ही मैं जो कहता हूँ हक कहता हूँ, हक के सिवा, सच के सिवा कुछ नहीं कहता या लिखता अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो, अपनी आंखें खोल कर देख लो कि फ़ारूक भाई ने मूव आने से पहले कितना क्लियरली बताया है। ठीक है, यहाँ पर 25 जनवरी को 40,162.6 साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। आपको बता रहा हूँ, इधर शॉर्ट नहीं लगाना। अब प्राइस 40,162.6 है। अब तो ये रेजिस्टेंस है ना, 40,300 रेजिस्टेंस, 40,200 रेजिस्टेंस, यहाँ से तो प्राइस ने गिरना है ना फ़ारूक भाई। वीकली टाइम फ्रेम में तो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है ना। ये क्या 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग आपने लिख दिया। हाँ, 25 जनवरी को क्या वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अब क्या है एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, तो अब आपने लिख दिया कि 40,662.3। तो इसका मतलब कि ये अब जो हमारी लोकल रेजिस्टेंस है ये टूटने वाली है। इसका मतलब था उस वक्त ये जो हमारी लोकल रेजिस्टेंस है ये टूटने वाली है, प्राइस ने ऊपर जाना है, और ये मैंने आप लोगों को एडवांस में लिख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से
और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, रिमाइंडर गिवन प्रायर पंप एक्यूरेटली प्रिसाइसली अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आप लोगों को ये क्लिक करते जाओ, मैं समझ में आएगा कि कितना प्रिसाइसली, कितना एक्यूरेटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर्स दिए हैं। और पंप आने से एग्जैक्टली पहले भी बताया। गिवन डेट 24 जनवरी 2024 बोलते ना, अब क्या होगा, अब लॉन्ग क्या अब शॉर्ट, वो वाला बताया, अब लॉन्ग। तो खैर आगे बढ़ते। गिवन डेट 24 जनवरी 2024, टाइम 11:11 AM, 40,700 मैंने आप लोग को दिया था टारगेट, हमारा वो हिट हो गया। टारगेट हिट ऑन दी 26 जनवरी 2024 एट 1440 आवर्स विद इन 2 days 3 hours and 29 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था 40,200 के बाद 40,700, वो भी दूसरा टीपी भी हिट हो गया 2 दिन के अंदर। हाँ, फिर गिवन डेट 25 जनवरी 2024, टाइम 3:12 AM, तहज्जुद के वक्त जो लिखा होता है ना टारगेट, मैंने, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी इग्नोर नहीं करना। 40,662.3, ठीक है, ये टारगेट दिया था। टारगेट हिट ऑन दी 26 जनवरी 2024 एट 1440 आवर्स विद इन 1 day and 11 hours and 28 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दिन 11 घंटे और 28 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 40,887.3। 26 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पर, आज है 29 जनवरी, मंडे का दिन। खैर 26 जनवरी को ही 3:35 PM लिखता हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको तकलीफ़ है ना कि मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट्स क्यों दिखाता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ, ये बताया था, ये हो गया, लास्ट वीक की वीडियो में भी ये बताया था, वो हो गया, सिर्फ आगे का बताया करो, पुराना नहीं सुनना भाई, प्लीज़ इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें आप। गिवन डेट 24 जनवरी 2024, टाइम वही 11वीं की निस्बत से 11:11, टारगेट दिया 41,306 TP3। टारगेट हिट ऑन दी 26 जनवरी 2024 एट 15:30 आवर्स, 3:30 में दोपहर के वक्त, विद इन 2 days and 4 hours and 19 minutes अल्हम्दुलिल्लाह। जब प्राइस हमारी जाती है 41,350, तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। आपको टारगेट दिया था 24 जनवरी को, टीपी 4 टीपी लिख कर दी और दिखाया भी अलग से 46,000 फिर से ही, और 4 में से तीसरी टीपी अपना 26 जनवरी ही को हिट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते, ये टारगेट फालतू नहीं था, बिगर टाइम फ्रेम्स के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट्स हिट होते हैं, बहुत बार पहले भी समझाया है, सेम बात अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 22 जनवरी, ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में है, टाइम 7:54 AM, 41,409.8। ये देखो, ये जब बिटकॉइन की प्राइस गई ना 41,490 तक, हाँ, तब हमारा ये टारगेट हिट हो गया, जो मैंने आप लोगों को 22 जनवरी से दिया हुआ था, 26 जनवरी को हिट हुआ, ठीक है। देखो 22 जनवरी से दिया हुआ था, विद इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 41,409.8, और ये टारगेट हमारा 26 जनवरी को हिट हुआ। हाँ, सब्र रखो, बहुत फ़ायदा होता है, सब्र ना रखो कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ये जो है ना, इसको भी देख ही लो, 41,306, किसकी बात कर रहे हैं, 11:11। ये जो मैंने आप लोगों को 24 जनवरी 11:11 में 11 AM को दिया था सुबह। इन बिटवीन वी में हिट वंस अगेन 40,200 हिट, ये TP1 हिट हो चुकी, TP2 40,700 हिट हो चुका, 41,306 TP3 हिट हो चुका, 41,550 TP4 भी हिट हो चुका है। आओ देखते जाओ इंशाल्लाह, आगे बढ़ते। खैर, हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हो जाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 26 जनवरी को 7 बजे शाम के, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 22 जनवरी 2024, टाइम 7:54 AM, ये भी 22 जनवरी को दिया था, 41,515.3, ठीक है। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर देखें इंशाल्लाह। इसमें आप ही का फ़ायदा है कि लास्ट वीक की वीडियो में 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था प्राइस पलट कर ऊपर आएगी, भले वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है 41,515.3, और अगर 38,545 से आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए एज पर 2 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग लगाया होता तो कितना कमा लिया होता, खुद देखो। 41,515.3 दिखाया था,
22 जनवरी ही को दिखाया है। प्री मार्केट एनालिसिस की पार्ट 2 वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर है ये। जिसने भी देखा कमाया अल्लाह के हुक्म से, हाँ अल्लाह की अता करदा तौफीक से। जिसने नहीं देखा नहीं कमाया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। फिर गिवन डेट 24 जनवरी 2024, वही मैंने बोला TP4 भी हिट हो चुकी है 41,550, तो वो हिट हो गई। कितनी देर में हिट हुई फारूक भाई, किस टाइम पर हिट हुई? टारगेट हिट ऑन दी 26 जनवरी 2024 एट 18:59 आवर्स विद इन 2 days and 7 hours and 48 minutes। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट दिया था 24 जनवरी, 26 जनवरी को चौथी TP भी हिट हो गई 41,587.3 तक जब बिटकॉइन की प्राइस गई। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2024 8:56 PM लिखता हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 22 जनवरी 2024, टारगेट क्या था 41,649.4, ये भी हिट हुआ। 25 जनवरी को भी आप लोगों को जो अभी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उनको भी बताया था, जो यूट्यूब पर है वो ज़ाहिर है नहीं देख सके इसको। 41,863.6, ठीक है, ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल करम से। वो तो 22 जनवरी वाला तो आप लोगों के सामने ही है कि ये तो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था। हाँ, इस पर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस गिर रही है, आपने नीचे के टारगेट्स दिए हुए, फिर ये ऊपर का क्यों दिखा रहे हो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वो आप समझ में आ गया होगा उनको। 41,649.4, ठीक है, टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अलावा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उनको मैंने क्लियरली बताया था, गुड थिंग्स डू टेक देयर ओन गुड टाइम प्रायर हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये देखो 41,863.6, ठीक है, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जब बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही थी, ये हमारी रेजिस्टेंस थी, इधर से बार बार पिट के प्राइस नीचे आती थी। वहीं पर मैंने ये बता दिया था कि 40,242 ब्रेक होगा, हम ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 41,863.6 तक, और ये टारगेट हमारा हिट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिसाइसली ये टारगेट हमारा हिट हुआ, और कितनी देर में हुआ, यानी कि आप लोगों को मैंने ये बात 25 जनवरी को बताई है, तो ये 26 जनवरी को हिट हुआ, ये कोई एक दिन के अंदर अंदर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 26 जनवरी 2024 10:45 PM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर रिमाइंडर दिया था प्राइस उठेगी ज़रूर, एक लाइन में कोई भी स्टॉक या कॉइन नीचे नहीं जाता, वो क्लिक करेंगे खुल जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट विल कम सून इंशाल्लाह, खुलेंगे तो खुल जाएगा। 18 जनवरी 2024 को भी रिमाइंड करवाया, नेक्स्ट टारगेट विल कम सून इंशाल्लाह, ये भी खोलेंगे तो खुल जाएगा। गिवन डेट 22 जनवरी 2024, टाइम 8:02 AM 42,022.2। देखो जब हम गए ना 40,155 तक, तो ये टारगेट हमारा हिट हो गया, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, लास्ट वीक की 22 जनवरी वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर ये मौजूद है टारगेट, जो आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में भी दिखाया 42,022.2, ठीक है। ये आपको 22 जनवरी को दिया था, ये हमारा टारगेट कब हिट हो गया फारूक भाई, ये हमारा टारगेट हिट हो गया 22 जनवरी में, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी जो मौजूद है, ये टारगेट हमारा हिट हो गया कब, 26 जनवरी को 10:45 PM, ठीक है ना, 22 जनवरी से दिया होगा, 4 दिन में हिट हुआ ये टारगेट, ठीक है तकरीबन। आगे बढ़ते हैं, वीकेंड शुरू हो गया, वही बात 50,100 रियलिस्टिक टारगेट है। बीच में बुल साइकिल फेज़ 2 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा होता है, तो उस दौरान हम जा सकते हैं ऑन द वे टिल 30,000 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो अपना बुल साइकिल फेज़ 2 150 से 200 दिन रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे कितने दिन हो गए हैं बुल साइकिल फेज़ 2 में, ये कुछ 94 दिन हो गए ना, 94 डेज़ ऐसा कुछ हो गया शायद, हाँ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 94 डेज़ हो गए, हाँ उस हिसाब से बुल साइकिल फेज़ 2 में अगर नहीं गए 30,000 तक, 32,000 तक, 33,000 तक, 34,000 तक, 35,000 तो जा चुके, 35,000 नहीं गए हैं, 35,000 तक नहीं गए तो कब जाएंगे, फिर 2 साल के बाद जाएंगे। ओके, ये बात बहुत बार रिपीट की, एक दफ़ा फिर रिपीट कर ली अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर लिखता हूँ यहाँ पर 27 जनवरी को टुडे BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज एट 41,806.40। नोट कॉशन वार्निंग के साथ सेम बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जबकि
टारगेट्स भी हिट हो रहे हों ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाह रहा हूँ कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ कि ये जो दिखाया ना आप लोगों को, ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है 3 डे टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ और मोमेंटम भी शिफ्ट होता है नीचे से ऊपर की तरफ, कहता हूँ 46,000 जो डेली टाइम फ्रेम में 13 जनवरी से दिखा रहा हूँ ना, पागल नहीं हूँ मैं। और यहाँ पर भी जो आप लोगों को दिख रहा है, तो वो टारगेट भी दिया आपको 46,000। हाँ, किसी को नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, तो उनके हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। मगर यहाँ पर साफ समझा रहा हूँ, सेम बातें मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिगार्डिंग दिस टारगेट ऑफ 46,000, 45,700, 800, जबकि टारगेट्स भी हिट हो रहे हो ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से टारगेट्स हिट हो रहे हो, कौन से? नीचे के वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, हाँ, जो 10 जनवरी से लिखा हुआ आप लोगों को, उन टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि हमारे नीचे के टारगेट्स भी हिट हो रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बात कर रहा हूँ। और ये रिमाइंडर दे रहा हूँ कि 25 जनवरी को भी आपको दिखाया है मैंने डेली टाइम फ्रेम में 46,000, इसी 46,000 सॉरी 46,000। इसी तरह रिपीट पे जो दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो 3 डे टाइम फ्रेम की भी कैंडल क्लोजिंग में सेम दिखाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। और हमारे जो ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो टारगेट्स हिट हुए हैं ना, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरती से ये टारगेट्स हिट हुए हैं हमारे 49,000 से जब गिरे हैं। और वो भी आप लोगों को शॉर्ट बताया हुआ था 49,000 से लगाने के लिए। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भले ग्रेजुअली हमारे नीचे के टारगेट्स हिट हो रहे हैं, स्टिल ये नहीं भूलना, हाँ, प्राइस पलट कर उठेगी, ठीक है। अल्लाह अकबर, यही दिखाया था मैंने 3 डे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर 27 जनवरी को। फिर टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स डेली कैंडल क्लोज एट 41,806.40 एज वेल, clearly indicating price will go up further than sudden rejection for fulfilling our weekly time frame healthy retracement अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि प्राइस ने उठना है, उठने के बाद फिर नीचे गिरना है, वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव को कंप्लीट करना है। 43,126.46 मैंने दिखाया, ये अब तक हिट नहीं हुआ, इंशाल्लाह जल्द हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं रेफरेंस देता हूँ 46,000 भी भूलना नहीं ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ज़माने से दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 22 ऑफ जनवरी 2024, टाइम 8:11 AM, 42,505.1, ठीक है। ये टारगेट हमारा हिट होता है कल 28 जनवरी को 1:26 PM, और ये टारगेट मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिया है, ठीक है, जाकर देख सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 के अंदर ख़ास तौर पे ये दिया हुआ है, बिटकॉइन इन 8 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, क्लियरली बताया था 4 आवर 6 आवर में गिर रहे, वीकली टाइम फ्रेम का बैकअप है, वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स भी हिट होंगे, मगर पलट कर ऊपर ही आना है सपोर्ट से, लॉन्ग लगाना 42,505.1 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8 आवर टाइम फ्रेम का ये टारगेट 22 जनवरी का प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो का हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मर्ज़ी आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है और किस हिसाब से प्रॉफिट्स बुक करने हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग ही करो या स्कैल्पिंग ही करो या इंटर डे स्कैल्पिंग ही करो या स्विंग शॉट ही लगाओ या स्विंग ट्रेड ही करो। ये आपके अपने हिसाब, आपको ख़ुद जवाब आएगा इस बात का कि आप किस किस्म की तबीयत के इंसान हैं, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। ये टारगेट हमारा हिट हो गया था कल 28 जनवरी को, तकरीबन ये भी 6 दिन में हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोजर 42,021.20, ये मैंने आज सुबह लिखा आप लोगों को तहज्जुद के वक्त फजर की नमाज़ों से पहले 4:07 में कि 45,987.50, हाँ ये 46,000 ही हो गया ना ऑलमोस्ट, यही दिखाया मैंने आप लोगों को। फिर इसमें स्पॉट के अंदर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है 39,180.68 वाली, ये भूलना नहीं, रीटेस्ट के लिए प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। बिटकॉइन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है 41,689.1, ठीक है। बिटकॉइन इन 30 मिनट टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, भूलना नहीं 41,716.7, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स हैं ये। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ये भी नहीं भूलना, दिमाग में रखना, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है 41,616.2, ठीक है। अब यहाँ पर जो चल रहा है, जो अभी होगा, हाँ ये कंटिन्यूएशन पे, बिटकॉइन इन 2 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, प्राइस ने जाना है ऊपर 42,583.9, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, हाँ 42,697.1, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को 22 जनवरी भी बताया है, 13 जनवरी भी बताया, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो टारगेट्स हिट हुए तो ये क्यों नहीं हो गए, ये भी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट ही चल रही है ना एक तरीके से देखा जाए, अब तक तो यही दिख रहा है, आगे देखते हैं। बिटकॉइन इन 6 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ये हमारा ये देखो ये टारगेट पॉसिबल है, 4 आवर टाइम फ्रेम से बड़ा है, 2 आवर टाइम फ्रेम से बड़ा है, इसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, इसको भूलना नहीं है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बनती है 41,100 तक की, अगर उठना भी है तो। बिटकॉइन इन 8 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, फिर 2 आवर और 4 आवर से बड़ा ही है ना, तो भूलना नहीं। रीटेस्ट पॉसिबल है 40,000 की सपोर्ट का, जो 100 का, ये 200 का, 300 का हमें रीटेस्ट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया मैंने आप लोगों को 40,087.7 है, ठीक है ना। बिटकॉइन इन 12 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, देखो 12 घंटे में भी हमें नीचे दिख रहा है 39,653.6, ठीक है, एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग। बिटकॉइन इन डेली टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, वो कल भी ऊपर ही था, अभी भी ऊपर है, आगे भी ऊपर रहेगा जब तक कि हमारे ऊपर के टारगेट सेट नहीं हो जाते 44,584.23। फिर बिटकॉइन इन 3 डे टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग क्या है फारूक भाई, अभी अभी बताओ, अभी का बताओ, अभी का तो अभी का सुन लो, वन साइड एनालिसिस वालों, अभी का सुन लो 45,967.84, ठीक है। जो पिछले हफ्ते दिया था वो तो हिट हो गया ना, ये अभी का सिनेरियो है। बिटकॉइन इन मंथली टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, फारूक भाई वो तो बहुत आपने बताया, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत प्रॉफिट्स बुक किए, 15,443 से हम लॉन्ग लगा के बैठे रहे, फिर 19,521 वाला भी, 20,000 वाला भी लॉन्ग नहीं मिस किया। फिर उसके बाद फारूक भाई हमने 24,777 वाला भी, जून वाला भी लॉन्ग मिस नहीं किया। फिर फारूक भाई हमने वो वाला लॉन्ग भी मिस नहीं किया, आपने बता दिया एडवांस में, हाँ 10 सितंबर वाला, 18 सितंबर को सिग्नल भी फ्री के सेक्शन में लिख कर दिया, और फिर कुछ नाशुक्रों की वजह से मैंने वो फ्री के सेक्शन में लिखना ही छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो 37,889.62, ये हमने आपने 17 टीपी लिख कर दी 48,000 तक की, उसके अलावा आपने 48,532, 49,000 का कई दफ़ा जिक्र किया। तमाम 17, 18, 19 टीपी और उससे पहले भी काफ़ी टीपीस बीच में देखते रहे आप, हाँ लॉन्ग्स के, और वो तमाम हिट होते रहे। बारहा आप हमें बताते रहे कि पैराबोलिक मूव है, पैराबोला मूव है, एक्सपेंशन मूव है, 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है, मजाक नहीं है। और बारहा आपने हमें सपोर्ट किया कि लॉन्ग के अर्ली प्रॉफिट्स बुक नहीं करने किसी ने भी। बिटकॉइन के क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट पहले आपने हमें 36,000 दिखाया था, फिर आपने हमें उसके बाद ये दिखाया, पहले 32,000, 36,000, उसके बाद आपने हमें रियलिस्टिक टारगेट 48,000 दिखाया, वो भी हिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, और वीकली टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव में भी ये टारगेट है 37,889.62। फारूक भाई ये तो फिर 10% नीचे, हाँ नो प्रॉब्लम, पॉसिबल है, ठीक है, भूलना नहीं। स्टिल वेटिंग फॉर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, स्टॉप ट्रेडिंग, माज अल्लाह अल्लाह ना करे, इट इज़ नॉट फॉर यू। क्यों कहता हूँ ऐसा? पिछले हफ्ते भी कहा, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये उन हजरात के लिए रिपीट कर रहा हूँ जो मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देख रहे, नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे, बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में सब बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक इटसेल्फ। ये मैंने 22 जनवरी को भी कहा था, 15 जनवरी को सब बता दिया, आज भी कह रहा हूँ 15 जनवरी को, 22 जनवरी को सब बता चुका अल्लाह की अता से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मूवमेंट, हर मूव एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग यहाँ पर डिटेल में लिख दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन हजरात के लिए भी जो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखता हूँ, जो नहीं रखते क्यों नहीं रखते? 7 महीने से फारूक भाई सिग्नल दे रहे हैं ना, कमाओ ना, क्यों नहीं कमा रहे? प्रोसेस नहीं समझाते, कॉन्फ्लुएंसेस लेना नहीं सिखाते, शवाहिदात लेना नहीं सिखाते, ये बंदा हमें सिखाता नहीं है, सिर्फ टारगेट्स देता है। क्या इस वीडियो में नहीं सिखाया? क्या इस वीडियो में नहीं रिमाइंडर्स दिए? प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई में किस तरह मोमेंटम देखा जाता है, ईएमए से कॉन्फ्लुएंसेस किस तरह लिए जाते हैं, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन कैसी देखी जाती है, क्या ये सब नहीं बताया? बताया ना। तो अभी मुझे मजीद इसके ऊपर नहीं रैंट करना, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।